बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इलेक्शंस के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज जारी व सारी है और रात गए एक वीडियो आई है। इस वीडियो ने कहर ढा दिया है। कागजात छीनने वालों के गिर्द किस तरह से घेरा तंग होने जा रहा है और इस सब के हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और इस सब के अंदर पीटीआई की भी सुनी गई है। और आज एतवार का दिन शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है, लेकिन जिस तरह से कागजात जमा हो रहे हैं, जिस तरह के मामलात हैं, इस सब सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनी गई है। आज बरोज एतवार अदालत लगने जा रही है। अदालत के दरवाजे आज छुट्टी के रोज खुलने जा रहे हैं और क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो चुका है जिस पर हिसाब होगा, ये सारी डिटेल्स बड़ी अहम है। इसके साथ ही साथ नून लीग के लिए भी एक और बुरी खबर है और नून लीग का इस वक्त शिराजा बिखरता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला बना है उस पर भी हमने बात करनी है। और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। ख्वाजा आसिफ के उस शोशे के हवाले से भी डिटेल्स हैं बड़ी अहम तरीन, और मैं कोशिश करूंगा कि 10-12 टॉप की जो खबरें हैं वो आपके सामने जल्दी जल्दी रखूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अडयाला जेल से इमरान खान का एक पैगाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर तजब्जुब का शिकार हैं और उन्हें लग रहा है कि बल्ले का निशान छिनने से कोई मोराल डाउन हो रहा है, तो उनके लिए कप्तान का एक पैगाम आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब साइफर केस का जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान भी इमरान खान साहब हशाश बशाश थे। खान साहब ने कहा इट्स मैटर ऑफ जस्ट अ वीक, बल्ला भी हमारा होगा, पार्टी भी हमारी होगी, तहरीक इंसाफ भी होगी, बल्ला भी होगा और बल्ला चलेगा भी, और इसी तरह से चलेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दिलचस्प चीज ये हुई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसके जज साहब ने इन कैमरा समाअत का ऑर्डर जारी किया। और मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि उसमें कहा गया था कि अंदर से अगर फैमिली या वकला बाहर आकर मीडिया को कुछ बताते हैं, या फिर अगर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसे कवर करता है साइफर की डिटेल्स को, तो उन पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा क्योंकि वो कौमी राज का इतना बड़ा मामला है। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स ने कल जो समाअत हुई उसके हवाले से बाहर आके सारी बातें मीडिया के साथ कर दी। अचानक ही ये एक नाम निहाद ओपन ट्रायल में कन्वर्ट हो गया, ऑल्दो कंप्लीटली ये ओपन ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं करता। और अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबरें चल रही हैं। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं तो अब हम भी आपको सुना देते हैं, और मैं जियो न्यूज को कोट कर रहा हूं। जियो न्यूज की खबर मेरे सामने है कि अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की 8 घंटे तक समाअत हुई और इस्तगासा ने तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद करवा लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की तवील समाअत की। इस्तगासा ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सफीर असद मजीद और सोहेल महमूद समेत 12 गवाहान के बयानात अदालत में कलमबंद करवाए। दौरान समाअत बारी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके अहले खाना और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मीडिया की इस प्रेजेंस के ऊपर देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले, और ये क्या कोई नया ऑर्डर आया है जिसके तहत यह ओपन ट्रायल हो रहा है, मीडिया के नुमाइंदे कौन थे, क्या थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। समाअत के बाद एफआईए के सीनियर प्रोसिक्यूटर ने मीडिया को बताया कि इस्तगासा के कुल 28 गवाहान में से 25 के बयानात रिकॉर्ड हो चुके, 3 गवाहों को तर्क कर दिया गया है, 2 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। 26 दिसंबर को वकील सफाई गवाहों के बयानात पर जरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को टेक्निकल ग्राउंड पर जमानत दी है। ऑर्डर में वाज़ेह है कि इसका असर ट्रायल कोर्ट पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात में भी वाज़ेह है कि यह अदालत जब चाहे समाअत को ओपन कर सकती है, जब चाहे इन कैमरा कर सकती है, क्योंकि यह हसास नौइयत का केस है। इसमें कुछ चीजों को ओपन नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक स्विच है जो किसी के हाथ में है, ओपन इन कैमरा, ओपन इन कैमरा। मतलब जो आपने अवाम तक पहुंचाना है वो डिटेल्स पहुंचाई जाएंगी, जो डिटेल्स नहीं पहुंचानी वो नहीं पहुंचाई जाएंगी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि साइफर केस में सजा उम्र कैद या फिर सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में कोई रखना आए तो सरकार मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए रुजू कर सकती है। अगर मुलजिमान के वकला हक जरा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस हवाले से भी कानून मौजूद है। मतलब ये फिर वही बात कर रहे हैं
कि एफआईए के प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे तो नहीं सजाए मौत बनती है, तो वो जुर्म ही नहीं है इमरान खान का, लेकिन वो कह रहे नहीं इसमें तो बनती यही है सजा, क्योंकि शायद स्क्रिप्ट में ये है, तो सुप्रीम कोर्ट तो मैटर ही नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत तो मंजूर की, लेकिन फैसले की नुकूल ताखीर से मिलने के बायस शाह महमूद कुरैशी की रिहाई आज भी मुमकिन नहीं हो सकी। आज साइफर केस की समाअत से मुतल्लिक ना हमारे वकला और ना हमारे अहले खाना को कोई इत्तला थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि साइफर ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं समझता, सिवाय पीटीआई के किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। अब अगली समाअत जो है वो 26 तारीख को है, मतलब आप यही देख लें कि सिर्फ और सिर्फ इतवार की छुट्टी और फिर 25 तो यौम कायद है और 26 को फिर ये समाअत हो जानी है। अब ये नहीं पता दोबारा इन कैमरा हो जाए, और पीटीआई वालों को और मुल्जिमान जो हैं उनके अहले खाना को और वकला को पता ही नहीं कि आज 8 घंटे की समाअत होनी है, लेकिन जल्दी जल्दी बंदे साथ आए थे, बयानात हो गए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर आम इंतखाबात के बाद समाअत का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों से मुतल्लिक समाअत आम इंतखाबात के बाद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त दरखास्तों पर समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे, तो फिर बाद में वैसे मुझे नहीं समझ आती कि हल्का बंदियों के ऊपर क्या फायदा होगा। हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए गए हैं। हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत है कि इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाए। अच्छा, इस सब के अंदर बहुत सी जमातें जो हैं उन्होंने हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाए हुए हैं और समझ भी आती है। अच्छा, परवेज खटक साहब की मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, जिधर जिसकी तारीफ बनती हो, दाद देनी हो, उधर दाद देनी चाहिए। परवेज खटक साहब जो है ना, इनकी हिम्मत की और ऑडेसिटी की मैं दाद देता हूं। मुझे वो क्लिप नहीं भूलता कि परवेज खटक और महमूद खान, दो साबिक वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा के, बैठे हैं स्टेज पे और रिपोर्टर आता है, कहता है, कैमरा घुमा के सामने बंदे दिखाता है, 10-12 बंदे भी नहीं होते, कुर्सियां खाली होती, कहते हैं बंदे क्यों नहीं आए और आप तो स्टेज पे बैठे हैं। तो परवेज खटक साहब के वो जो नो कॉमेंट्स हैं वो इनकी अपनी सियासत का पूरा मामला बयान करते हैं। परवेज खटक साहब खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं, महमूद खान साहब इनके साथ होते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये पख्तून रिवायात के खिलाफ है, यानी ये साहब खुद पख्तून रिवायात के शायद फिर खिलाफ परवेज खटक साहब के ऊपर ये चार्जशीट थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी जिन पार्टियों ने मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां खत्म हो गई। बल्ले के निशान के बाद पीटीआई का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और नौशहरा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की पार्टी माजी का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि माजी में जिन पार्टियों ने मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां तो खत्म हो गई, या वो पार्टियां सिर्फ सूबे या जिले की पार्टी बनकर रह गई। मतलब क्या पीटीआई इस तरह के मामलात के अंदर पीछे रह जाएगी, या फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नामी ये जमात जो है वो, ये तो अवाम ने फैसला करना है, जो कि अवाम बहुत वाजे भी कर चुकी है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये, डॉन ने एक खबर चलाई है कि पीएमएलएन रेजिस्टिंग प्रेशर इन सीट एडजस्टमेंट टॉक्स विद आईपीपी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो रेजिस्ट कर रही है वो प्रेशर, क्योंकि उनसे वो टॉक्स करवाई जा रही हैं कि आईपीपी के साथ आप सीट एडजस्टमेंट करें। और नून लीग कह रही है कि जो 9 मई के बाद आईपीपी के कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, इस सब के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और जहांगीर तरीन को कहा गया है कि अपने एम्बिशियस लिस्ट ऑफ एस्पायरेंट्स जो हैं आप उसे कट डाउन करें। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत से तज्ज़िये हो रहे हैं और पीएमएलएन जो है वो इतनी आप कह लें कि वीक हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट की छाप वाली एक सियासी जमात भी और जहांगीर तरीन भी नून लीग जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और वो नून लीग को एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स के लिए सीट एडजस्टमेंट जो है उसके लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये नून लीग की इस वक्त वक़्त रह चुकी है, ये उनकी कुल हैसियत है इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। और इस वक्त देखें, कप्तान ही कप्तान है, हर जगह पर कप्तान है। अच्छा भाई, दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है ना उनके रिमार्क्स को शेयर किया और लिखा, मोहतरम जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब, आपके कल के अदालती रिमार्क्स मीडिया ने रिपोर्ट किए। मेरी मौदबाना गुजारिश के सिर्फ रिमार्क्स नहीं, इंसाफ का तकाजा है कि सियालकोट के वक़ुए की इंक्वायरी ऑर्डर करें। मौके पे क्लोज सर्किट कैमरे थे, वीडियो सामने लाएं, ऑडियो की फोरेंसिक ऑर्डर करें और मुझ पे इल्जामात की सच्चाई की तहकीकात ऑर्डर करें। मेरी ये दरखास्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है, मेहरबानी फरमाएं। शिकायत कुनिंदा ने भी अपनी वीडियो में इंसाफ की दुहाई दी है, बहुत मेहरबानी, इंसाफ की सरबुलंदी होगी। इसके ऊपर उमर डार जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि ख्वाजा सिर्फ तुम्हारी डूबती और खत्म होती हुई सियासत के मुहाफिज डीपीओ और तुम्हारी बार बार की वजाहतें किसी काम की नहीं। बेशरम आदमी इज्जतदार घरानों के बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, मरियम बीवी की डर्टी सियासत जो है उसकी वीडियोस, वो उस वीडियोस से शुरू होकर वीडियोस पर खत्म जरूर होती है। मेरा चैलेंज है 9 मई से लेकर अब तक मेरे घर होने वाले तमाम हमलों और कार्रवाइयों की शफाफ, गैर जानिबदार और आजाद तहकीकात कराओ। मैं या मेरा खानदान मुलव्विस हुआ तो हर सजा के लिए तैयार है, वरना बुजदिलों की तरह वजाहतें देने के बजाय अपनी सियासत के मुहाफिज डीपीओ को बोलो कि जिम्मेदारान के खिलाफ डीपीओ जो है वो कार्रवाई करे।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी चार्जशीट आई है। लाहौर में रिटर्निंग अफसरान जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ऑफिस को मौसूल होने वाली शिकायत से सूबाई इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया है। और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 लाहौर हैं अब्दुल वदूद खान साहब। इन्होंने लेटर लिख दिया है, 23 तारीख का लेटर है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब के जो हैं, और उन्होंने लिखा है कि मुझे और सब्जेक्ट है कंप्लेंट का, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मुझे मल्टीपल कंप्लेंट्स मिली हैं रिटर्निंग अफसरान से जो कि जिला लाहौर के हैं रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट इन द ऑफिशियल असाइनमेंट्स ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स wherein this office has contacted telephonically as well as several written complaints have been passed on but no fruitful results have been seen so far. Keeping in view the above fact, you are therefore requested to take the matter with IG Punjab and Chief Secretary Punjab Lahore to avoid any hindrance in the ongoing election activities. और अब रिटर्निंग अफसरान की भी बस होती जा रही है। देखें, ब्यूरोक्रेट्स हैं और हर ब्यूरोक्रेट जो है वो सेम नहीं होता। जैसे मेरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, उसी तरह से हर ब्यूरोक्रेट भी बराबर नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी रिटर्निंग अफसरान होंगे, बहुत सी जगहों से तो रिटर्निंग अफसरान भी गायब कर दिए गए, और जो लेना चाह रहे थे कागज, मतलब इस कदर प्रेशर, इस कदर हब्स ज़दा माहौल है। और हब्स कितनी बढ़ गई है, इसमें अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोगों को भी हम नाम लेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ पर किस किस रिटर्निंग अफसर ने बेहतरीन काम किया। लेकिन आज तो ये हालात बन गए कि अच्छे वाले का नाम लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी है कि तुम आइन और कानून के मुताबिक काम क्यों कर रहे हो। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक जो ऑर्डर है उसके अंदर एक बड़ी अहम बात लिखी। नईम पंजोता साहब ने हाईलाइट की है, द कमीशन हैज कम टू द कंक्लूजन दैट ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू अवॉर्ड टिकट। जाहिर बात है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही टिकट देगा, एंड is not bound by law to take advice from any person who has no position in the party। और ऐसा बंदा जिसकी पार्टी में कोई पोजीशन नहीं है उससे वो एडवाइस नहीं ले सकता। मतलब इमरान खान साहब से टिकट्स के हवाले से मशवरा और बातचीत करने का मशवरा जो है वो करने पर भी पाबंदी है। वाह इलेक्शन कमीशन वाह, मतलब इलेक्शन कमीशन इस वक्त यहां पर रह गया। अच्छा वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते का जो आप देखें कि मामला है, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्हें एक खत लिख दिया गया है। इमरान खान की अपील वकला के क्लर्क से जो कल छीना गया, उस मामले में इमरान खान के वकला ने वाकई पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दरखास्त दे दी है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से वाकई की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। साबिक वजीर आजम की अहाते अदालत में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के भी जायजे की इस्तदा आई है। वाकई के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। बानी पीटीआई के वकला के जरिए चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखे गए हैं। क्लर्क उस्मान को फर्स्ट फ्लोर पर सिविल कपड़ों में मलबूस 4 अफराद ने रोका। चारों अफराद ने क्लर्क उस्मान से मोबाइल और जाती अशिया समेत अपील पर मबनी फाइल्स भी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के हाथे में ऐसा वाकया पेश आना सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी इश्यूज की एक बहुत बड़ी निशानदही करता है। अब वहीं दूसरी जानिब ऑर्डर्स ये हो रहे हैं, मुल्की मामलात यहां पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक और डेवलपमेंट मैं आपको दे दूं कि हसन न्याजी के कागजात साइन नहीं करवाए गए, और इसके ऊपर ये सारी चीजें जो हैं ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के तौर पर सामने आ रही हैं। अब जो अदालत खुलनी है मैं उस मामले पर आता हूं, लेकिन पहले 2 वीडियोज हैं जो मैंने आपके सामने चलवानी है। और एक में तो खातून जो हैं वो रो कर क्या अपनी अपनी रुदाद सुना रही हैं, और इस वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शंस की शफाफियत पर जो सवाल उठा है उससे पहले आप एक और वीडियो देखें। जहांगीर हुसैन बारा मेरा नाम है। मैं पीपी 168 से पीटीआई की तरफ से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ। तो मेरी वकला की टीम कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गई है, तो वहाँ पे पुलिस के एसएचओ सांदा तैमूर ने अपने पुलिस के नफरी के साथ मिलके वहाँ से इनसे फाइल छीनी है और एक लड़के को, मेरे भतीजे को गिरफ्तार करके ले गए, और उसको बाद में छोड़ के उसको ये कहा कि जी आप बिल्कुल पेपर जमा ना करवाएं, पीटीआई के लिए पेपर जमा कराना मना है, खास तौर पे इस हल्के के अंदर। अब आज दोबारा जब दोबारा पेपर फाइल करने के लिए गए तो वहां पे दोबारा एसएचओ ने बकायदा तौर पर आरओ के हवाले फाइल की गई है और वहां से फाइल छीन के वो चले गए। तो मेरी ये गुजारिश है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से ये गुजारिश है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुजारिश है कि ये क्या हो रहा है। हमने आज तक इस तरह नहीं देखा कि पुलिस इस तरह आरओ के ऑफिस के बाहर बंदों को चेक करती फिरे और एक एक पेपर चेक करके और ये देखें कि अगर ये पीटीआई का उम्मीदवार है तो इसको वहां से प्रेशराइज करके भगाने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा इसके ऊपर एक्शन लें और फौरी तौर पर ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसएचओ सांदा के खिलाफ, तैमूर उसका नाम है, और जो आरओ है उनको तंबीह की जाए कि जी इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें। और हम कल दोबारा अपने पेपर फाइल करने के लिए जा रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो बात है कि अब तो ये वीडियो देखने के बाद यही कहेंगे कि शर्म करनी होगी जालिमों को, क्योंकि कोई जुल्म तो छोड़ें।
और ये जरा रोती हुई खातून की रुदाद आप सुने। मैं इम्तियाज महमूद की बीवी हूँ, जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी। वहाँ पे आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। वहाँ पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहाँ पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे इंसाफ पाकिस्तान में किसको मिलेगा? हम लोग अपना इंसाफ लेने के लिए गए और वहाँ पे मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे पे खावत के पेपर छीन लिए गए, आईडी कार्ड छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए मुझसे, मेरे फोन छीन लिए गए और किस तरह इन लोगों ने रात तक मुझे थाने में भी रख के जलील किया। और ये मेरे अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह को करम हुआ कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी अपील को सुना जाए। प्लीज मेरी अपील को सुना जाए। मैं कहाँ जाके ये फरियाद करूँ? प्लीज चीफ जस्टिस साहब मेरी अपील को सुने आप। मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। तो देखें, इसके ऊपर भी अगर इस मुल्क में ये क्या सूरत हाल है, इस वीडियो के बाद मैं क्या कहूँ। आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस, क्योंकि कोई बाइज्जत शख्स, कोई गैरतमंद शख्स वो इस तरह से किसी की भी बहन बेटी, किसी की भी माँ, उसके साथ कुछ होता देखे तो उसका खून खौल उठता है और इन्हें लगता है कि इन चीज़ों से ये जीत जाएंगे। ये वीडियो देख के इस हल्के के लोग बदला किस चीज़ से लेंगे? वोट से बदला लेंगे, जुल्म का बदला, सितम का बदला। वोट ही बचता है ना उनके पास। जमहूर के हाथ में तो यही है, उससे भी उसे महरूम कर रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो दूसरे ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। पीटीआई के लिए एक और खबर है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ज्यादा इस मामले के ऊपर बोला तो शायद फिर मैं कुछ बहुत ज्यादा बोल जाऊं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस वक्त अवाम के उनके लिए जज्बात क्या है। लाहौर हाईकोर्ट में आज इतवार को भी अदालत लगेगी। जस्टिस अली बाकर नजफी उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने, रुकावटें खड़ी करने और वकील आमिर सईद रां की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अहम तरीन और एक मस्बत डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आएगी। इसमें यह भी ऑर्डर्स हैं कि ऑलरेडी मेरे सामने जो खबर आई थी कि परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, मुनस इलाही और हमाद अजहर के कागजात नामजदगी आज सुबह 9 बजे बरोज़ इतवार जमा करने का हुक्म है। अगर वो भी ना हुआ तो ये मामला ज़ाहिरी बात है हाई कोर्ट में जाएगा। अब अदालतें जो हैं वो तौहीन अदालत लगाकर फौरी तौर पर अगर कार्रवाइयाँ ना करें तो फिर तो अदालती फैसलों का भी मजाक उड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और ये इलेक्शन कमीशन जाएगा तौहीन तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाने, इमरान खान पे अडियाला जेल से मात करने। भाई तौहीन इलेक्शन कमीशन ये है जो मुल्क में हो रही है, तौहीन इलेक्शन। और ये तौहीन अवाम जो चल रही है ना, अवाम ने भी तो आज खुद नोटिस लेना है 8 फरवरी को, उसी दिन समाअत करनी है, उसी दिन फैसला सुनाना है, फैसला महफूज नहीं करना। और अगर उस फैसले पे इधर उधर कुछ किया तो अवाम अपना रद्द-ए-अमल देगी। तो ये चीज़ें समझें, खुदारा इस मुल्क को बचा लें, खुदारा हमारे मुल्क के निज़ाम को बचा लें, क्योंकि इस सब में नुकसान किस चीज़ का हो रहा है? इस सब के अंदर नुकसान मेरे प्यारे पाकिस्तान का हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान के निज़ाम का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के सिस्टम का, इस सिस्टम पर से लोगों के एतमाद का, इन सारी चीज़ों को ठेस पहुँच रही है। और इन चीज़ों को ये समझते नहीं हैं। समझ लें, समझ लें, समझ लें। मैं बार बार ये बात कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई। पीटीआई के बुग्स में निजाम को नुकसान ना पहुंचाएं। निजाम ज्यादा जरूरी है, सिस्टम के बगैर कुछ नहीं चलता। और वो कहते हैं सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। तो वही बात है कि मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज हो, तो जंगल का भी कोई कानून होता है, वहां पर भी कुछ निजाम होता है, वहां पर भी कोई सिस्टम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब हम जंगल का कानून कहेंगे तो वो जंगल के शायद बासी आके कहें कि हमारे निजाम को, हमारे कानून के मजाक ना उड़ाओ आप। सिविलाइज्ड मुआशरा 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। जमहूरियत और आइन, नाम नेहाद जमहूरियत, नाम नेहाद आइन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अनफॉर्चुनेट चीजें हो रही हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो ये चीजें नाज़रीन करम, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फौरी अदालत, अब रात को लगे तौहीन अवाम पे अदालत। उमर डार और उस्मान डार की वालदा की दुहाई सुनी जाए, कैसरा इलाही की दुहाई सुनी जाए। ये जो मैंने अभी वीडियो चलाई है, ये आहें सिसकियां महसूस की जाएं।
इज्जत सबकी होती है, सिर्फ आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों के घर की औरतों की नहीं। इस चीज़ को समझें, इस अवाम को इज्जत दें और इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को इज्जत दें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी की इज्जत महफूज ना रहे, ये ना हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।